अब दीजिए, भूल गए पहला। बिहार के मुख्यमंत्री जी, अब आपने जब बात खोली थी तो मैं कह देता कि जब विपक्षी दलों ने तय किया दिल्ली में कि मैं उनका साझा उम्मीदवार बनूंगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तो मैं कई लोगों को देश भर में फ़ोन कर रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने रिपीटेडली फ़ोन किया, बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने रिपीटेडली फ़ोन किया, संदेश पहुंचाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं शायद स्टेटस की तुलना में इतना नीचे था, स्टेटस की तुलना में इतना नीचे था कि उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। देश में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं और विरोधी खेमे के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधायक और सांसदों से अपील की कि वो जो हैं उनके पक्ष में मतदान करें। इस बीच यशवंत सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए नीतीश कुमार पर कहा कि उन्होंने फ़ोन किया था नीतीश कुमार को कि वो भी समर्थन जो है उनको करे, क्योंकि यशवंत सिन्हा खुद एक बिहारी हैं और अगर ये बिहारी राष्ट्रपति बनता है तो बड़े गौरव की बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने उनका फ़ोन नहीं उठाया और उन्होंने अपील भी की है सत्ता पक्ष के विधायक और एमपी से कि वो उन्हें जिताने में मदद करें। यहाँ के राष्ट्रपति यशवंत सिन्हा ने सत्ता पक्ष के विधायक और एमपी से अपील की कि वो जो है यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने भी साफ गिनाया कि वो बिहारी हैं और अगर बिहारी राष्ट्रपति बनता है तो ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। आगे वीडियो में देखिए यशवंत सिन्हा नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक और एमपी से किस तरीके से अपील करते नजर आ रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। सिन्हा जी क्या आपको वोट करेंगे, क्योंकि इसमें तो भी प्राउड होगा नहीं तो वो कर सकते हैं आपको, तो ये आप बता दीजिए। अब ये तो उनसे ना पूछना पड़ेगा, देखो हम कैसे बता दें, हमारी बात ही नहीं हुई तो हम कैसे बता सकते। सर आप एक सवाल है सर, आपने शिवसेना की बात की, शिवसेना इस बार भी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है, आप जाने वाले हैं महाराष्ट्र? नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं है महाराष्ट्र जाने का, और दोनों मीटिंगों में उपस्थित थी। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक समर्थन कर दिया, मैं तो अब यहाँ से रांची जा रहा हूँ, लेकिन शिवसेना झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह उन दोनों बैठकों में थी विपक्ष की, जिसमें कि मेरे नाम के ऊपर सहमति बनी और ये बात तय हुई कि उनको बढ़ाया जाए। अब उनकी क्या मजबूरी है वो बताएंगे, लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि इसमें मैं केवल भारत सरकार से एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ा, इस चुनाव में खड़े होकर मैं उन सारी शक्तियों के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ भारत सरकार की, जिसका लगातार दुरुपयोग भारत सरकार करती है, और मेरा इशारा ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की तरफ। देखा, एक मिनट, अरे यार, प्रतिभा सिंह पाटिल भी रह चुकी है। प्रतिभा पाटिल का नामांकन जब हुआ था तो वो तस्वीर आपने देखी है? देखिए, बताइए ना, देखी है कि नहीं? मैं बताता हूँ आपको। प्रतिभा पाटिल जी जब नामांकन कर रही थी तो उस समय के प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके बगल में बैठे हुए थे, और वो अपना कागज़ उठा के खड़ी हुई और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको उन्होंने अपना नामांकन दिया। ये रिकॉर्ड की बात है। इस बार आप चित्र देखिए जाके कि क्या हुआ। जब नामांकन हो रहा था तो द्रौपदी मुर्मू जी का नामांकन किसने दिया? रिटर्निंग ऑफिसर, पता है आपको? प्रधानमंत्री ने। क्यों उन्होंने खुद नहीं? हमने तो अपना खुद नामांकन दिया, सारे विपक्ष के नेता उस दिन मौजूद थे, सबके सामने हमने उठ के अपना नामांकन दिया रिटर्निंग ऑफिसर को। उन्होंने खुद क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री ने क्यों दिया? वो जो एक तस्वीर है ना, वो चीखती चिल्लाती आने वाले भविष्य का संकेत दे रहा है। अब आप एक एक करके पूछेगा। आखिरी दो क्वेश्चन उसके बाद। सर जेएमएम ने समर्थन की घोषणा कर दी है, बीजेपी को या जदयू?
स्पष्ट तौर पे कह रही है कि आपको आशा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष कमजोर हो रही है राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनसे कह दीजिए जाके कि वो यशवंत सिन्हा को जानते नहीं है। मैं लड़ने वाला आदमी हूं और लड़ाई से मैं कभी जिंदगी में नहीं भागा, तो इस लड़ाई से भाग जाऊंगा? हाँ, आप पूछो। राजेंद्र बाबू के बाद 60 साल के बाद अगर मैं चुना जाता हूं तो बिहार का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा। 60 साल के बाद बिहार के लिए क्या अच्छा नहीं होगा? और देश के लिए भी अच्छा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और उसके अनुसार अपना वोट डालिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर विधायक सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं तो उनका वोट मेरे ही पक्ष में जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आज यहां पर आपने देखा कि 6 विपक्षी दलों के लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं तेजस्वी जी को, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम यहां किया है। ये जो एकजुटता है ये आगे भी चलती रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में यहाँ के सारे दल जो विरोध में हैं सरकार के, वो इकट्ठे रहेंगे। और मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बिहार की जनता इस विपक्षी एकता को आगे बढ़ाएगी, इस विपक्षी एकता को जिताएगी। और जिन गलत लोगों के हाथ में हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा संविधान चला गया है, उनसे देश की रक्षा करेगी। धन्यवाद। सर, आपसे सवाल है बिहार में हमने सब कुछ किया, स्कूल किया, कॉलेज किया, तो आपको कितना तकलीफ होता है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री या जो रूलिंग जनता दल यूनाइटेड है, क्योंकि ये दूसरा चुनाव है कि जब कोई बिहारी चुनावी मैदान में है और वो उनको हराने के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। दूसरा, आपने बार बार बोला कि जो रबर स्टाम्प राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, तो आपको क्यों लगता है कि आपके अलावा जो आपके प्रतिद्वंदी है वो रबर स्टाम्प होंगी? और तीसरा सर, एक महत्वपूर्ण बात है कि दो भूल जाएंगे मनीष जी। अब लीजिए, भूल गए पहला। बिहार के मुख्यमंत्री जी, अब आपने जब बात खोली थी तो मैं कह देता हूँ कि जब विपक्षी दलों ने तय किया दिल्ली में कि मैं उनका साझा उम्मीदवार बनूंगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तो मैं कई लोगों को देश भर में फ़ोन कर रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने रिपीटेडली फ़ोन किया, संदेश पहुंचाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं शायद स्टेटस की तुलना में इतना नीचे था कि उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। तो बात उनसे नहीं हुई। उनसे अगर बात होती तो मैं यही बात बोलता जो आज मैंने कहा है विधायकों को और आपको। मैं मानता हूं कि नीतीश जी को बिहार के बारे में सोचना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर एक कोई उम्मीदवार है जो बिहार से है, तो नीतीश जी क्यों बिहार के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं आएंगे, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता है। आपको मैं बताऊं कि जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी के नाम की घोषणा हुई थी, नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साथ ही साथ घोषणा कर दी कि चूंकि वो उड़ीसा की बेटी हैं इसलिए वो उनका समर्थन करेंगे। इसके पहले आपको याद होगा कि जब प्रतिभा पाटिल जी उम्मीदवार बनी थी राष्ट्रपति चुनाव में, तो शिवसेना के लोग जो महाराष्ट्र में थे, उन्होंने भी
पंक्ति तोड़ते हुए तुरंत घोषणा कर दी कि चूंकि वो महाराष्ट्र के हैं इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे। अब अगर नीतीश जी बिहार का नहीं सोचते हैं, ब्रह्मांड का सोचते हैं तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बिहार के बारे में जरा भी उनको चिंता है तो उनको एक बिहारी की मदद करनी चाहिए।